आपके दिमाग में जो कैंसर का एक जो भूत है, एक हुआ है, एक डर है, एक कैंसर के नाम से जो घबराहट है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक तो अपन उसको थोड़ा कम करें, और वो सही तरीके से, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों से। क्योंकि मेरा एक बिल्कुल क्लियर नियम है, क्योंकि बेसिकली मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और विज्ञान में हमेशा 2 और 2 4 है, और नौकरी आसन का भी यही लॉजिक है कि 2 और 2 4 ही होगा, ढाई नहीं होगा, 1.5 नहीं है। पहला जो कैंसर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो ये है कि अन्य जितनी बीमारियां हैं, जैसे आपका लीवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी है, या आपको डेंगू है, या मलेरिया है, या HIV है, या कोरोना है, कोविड है, जितनी बीमारियों के नाम आपको याद आ सकते, वो सब बीमारियां बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, अमीबा से, निमेटोड से, उसके कारण है। जैसे आप लोगों में इन्फेक्शन हो गया यूरिन में, तो उसका कल्चर करवाएंगे, जांच करवाएंगे, तो उसमें ये आएगा कि आपको फला वायरस का इन्फेक्शन है या फला बैक्टीरिया का वायरस, और इसकी वजह से आपको ये बीमारी। परंतु कैंसर में ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैंसर का कोई माई बाप नहीं है। और तो कैंसर जो आपके शरीर में पैदा हुआ वो बाहर से नहीं आया है, वो अंदर से ही आया है। यानी कि आपकी जो नॉर्मल सेल है, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो गई। वो आपकी गलतियों से हुई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसमें ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं मेरे को कोई गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है। ऐसे कैंसर केवल दुनिया में 11% है जो जेनेटिक है, जो जैसे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी और नाना जी और नानी जी से आपका DNA के थ्रू जो आप में आया, वो तो केवल 11% है। तो 100 में से 11 निकाल लो, तो ये जो 89% जो है उसके लिए तो जिम्मेदार आप हो। तो आप जिम्मेदार हो तो फिर आप क्या करोगे? जैसे मान लो आप मुझे जिम्मेदार ठहराओगे, साहब ये मोबाइल आपने चोरी किया, हमारे पास ये CCTV में आ रहा है, ये मोबाइल आप यहाँ से उठा रहे हैं, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मेरी इस मोबाइल को उठाऊं। तो मैंने उठाया तो मुझे आप तो प्रूव कर रहे हैं मैंने उठाया, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं उद्देश्य दूंगा, मुझे बचना है। तो सेम वही कहानी आपके इस कैंसर में बहुत क्लियर है। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल लो कि कैंसर कोई और ठीक करेगा, और कोई ठीक नहीं करेगा। कैंसर आपको ही ठीक करना है, क्योंकि पैदा भी आपने ही किया है। 7 वर्ष से समझना होगा इस बात को। किस्मत खराब थी साहब इसलिए कैंसर हो गया, नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, आदत खराब थी। अब ज्यादा यूं सियाना बनने से, या ज्यादा यूं पीकी बिल्ली बनने से, या यूं गरीब की तरह धीरे धीरे बोलने से कैंसर ठीक नहीं होगा। स्वीकृति करते ही कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए, वहां के साथ बिल्कुल बीड़ी पी थी मैंने, तंबाकू खाई थी, दारू पिया था, नॉनवेज खाया था, समुद्र का सफेद नमक खाया था, रिफाइंड ऑयल खाया था, साहब इसलिए है पापा, और अब नहीं खाओ। बात करो, हमने आधा रास्ता तय कर ली। ये जब तक ये एंट रहेगी ना अंदर, क्या क्या है, कैंसर की बदमाशियों के सामने अपन तो एक तिनका मात्र नहीं। इतना बदमाश बीमारी है कैंसर, परंतु इतनी कमजोर बीमारी है कैंसर कि अगर आप आज सोच लें कि मुझे आज के ठीक 9 महीने, अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है, मान लो लेक्यूमिया है, उसको CLL है या MLL है या CML है या जो भी, मतलब ब्लड कैंसर संबंधी कोई भी बीमारी है, मैं चैलेंज करता हूं वो पेशेंट अगर मेरा कहना मानना शुरू कर दे और मेरे अनुरूप अगर वो दवाई लेना शुरू कर दे, मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूं। गारंटी तो बहुत छोटी चीज है, जिम्मेदारी इससे भी बड़ी चीज है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अगर 7 महीने बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, मतलब 100% अगर कैंसर से फ्री हो जाए, करना क्या, उसको अपने नई कोशिकाएं बनानी है। जो कोशिकाएं उसने कैंसर में कन्वर्ट कर ली थी, उनको नई कोशिकाएं बनानी उसको। और उसके लिए उसको क्या करना है,
कोई उल्टा लटकना है क्या? कुछ नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, हरे पत्तों का जूस लेना है, फिर जो काढ़ा बताते हैं वो काढ़ा लेना है, जो खाना खुराक बता रहे हैं उसका परहेज रखते हुए खाना खुराक खाना है। दोपहर के बाद में वापस एक बार जूस लेना, एक बार काढ़ा लेना, और शाम का भोजन 4 बजे तक कर लेना, सुबह का भोजन 10 बजे कर लेना। लो साहब, अभी इन चीजों में उस आदमी को क्या क्या तकलीफ है, मुझे समझाओ। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे जूस पी लेना, 6 बजे काढ़ा पी लेना, 7 बजे और कोई छोटी मोटी और कोई सप्लीमेंट्री मेडिसिन है तो वो ले लेनी है, और फलों का जूस पी लेना जम के। 10 बजे रोटी खा लेनी है, वापस दिन में मोटा मोटी 1 बजे के आसपास फिर मतलब काढ़ा ले लेना है, 2-2:30 बजे के आसपास फिर वापस जूस ले लेना, और रोटी 4 बजे खा लेना। लो साहब, इसमें क्या तकलीफ है? हमें से ऐसा कौन अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसको ये इतना सा करने में तकलीफ है किसी को? अरे ये क्या 4 प्रैक्टिस सुबह 4 प्रैक्टिस शाम को, ये करने में क्या तकलीफ है किसी को? है कोई तकलीफ? नहीं साहब, हम तो नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप तो मेरे को 2 घंटे वजन उठाने के लिए कह रहे हो, वजन तो नहीं उठता सारा। समझ में आ गई? मतलब एक दूसरा एक चीज और है कैंसर का, जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि हम पैसा खर्च करके कैंसर का इलाज कर लेंगे, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, अब भी निकाल देना एट ए टाइम। पैसे से आज दिन तक किसी व्यक्ति का कैंसर ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि 9-9, 10-10 लाख करोड़ रुपए खर्च करके तो लोग यहाँ आए हैं और उनका कैंसर ठीक। मतलब डॉक्टरों ने 10 करोड़ भी खर्च करवा के हाथ खड़े किए कि सर अब तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, हम तो कुछ नहीं कर। ऐसे ऐसे कैंसर इलाज, और यहाँ ऐसे लोग भी आए तो जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ गरीब है, उनका कोई मतलब भगवान गरीब किसी को नहीं करे, पर जैसे बिल्कुल 100% गरीब है तो उसको तो हम 100% फ्री दवाई दे रहे हैं यहाँ से। नहीं, हमें तो वो आ गया आज ठीक है, उसके बाद नहीं है तो ठीक है, आज हम उसकी मदद करें, बात करता। वो जब संपन्न हो जाएगा वो किसी और की मदद करेगा, ये तो दुनिया का नियम है। तो बिना पैसे भी ठीक हुआ है वो तो। अच्छा, नीम के पत्तों का कितना पैसा लगता है? फ्री। शीशम के पत्तों का कितना पैसा लगता है? ये सदा सुहागिन जो होती है, 12 मासी, जो सब जिसको सदाफूली भी कहते हैं, पिंका रोजिया वगैरह, उसके कितने पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। तुलसी के कितने पैसे लगता है? कुछ नहीं लगता। हल्दी के कितने पैसा लगता है? मुश्किल से 300 रुपए किलो आती है, जो 4% कर्क्यूमिन वाली है, ठीक है। गोमूत्र के कितने पैसे लगता है? कुछ नहीं लगता। तो ये दिमाग में मत रख लेना मैं तो पैसा खर्च करके कैंसर ठीक कर दूंगा। भैया, तेरे जैसे बहुत पैसे वाले फिल्मी इंडस्ट्री में जो लोग थे, या उद्योग धंधों में जो लोग थे, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, या हीरो हीरोइन है, वो लोग उन लोगों में मरने की सुनी कि नहीं सुनी? मरे थे वो कैंसर से, तो पैसा तो बहुत था उनके पास, एक फिल्म का 10 करोड़ रुपया लेते हो, तो फिर कहाँ गया वो पैसा? तो इसलिए पैसे से कैंसर ठीक नहीं होगा, ये भी अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना। जिसको हमारे गांव में अंग मेहनत बोलते हैं, आपके अंग की मेहनत है, वो अंग मेहनत से कैंसर ठीक हो सकता। उठे, पत्ते तोड़ के लाए, जूस बनाया, पी लिया, दवाई ली, उबाल ली, काढ़ा बनाया, छान के पी लिया, बस। जय श्री राम। कोई फालतू का पंगा नहीं, टंटा नहीं। तीसरा, बाकी करीब करीब जितने बीमारियां हैं वो सब या तो छूत की बीमारियां हैं, जैसे आपका टीबी है, छूत की बीमारी है ना, कोरोना छूत की बीमारी है ना, HIV छूत की बीमारी है ना, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। सबसे बड़ा आराम यह इसमें कि आप कैंसर वाले के साथ खाना खाओ, कपड़े पहनो, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करो, बच्चे पैदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छूत की बीमारी नहीं। जेनेटिक तो वैसे भी आना तो 11% है, 11% से ज्यादा है भी नहीं। तो कोई भी पैसे ये कभी सोच के भी मत करना तो कैंसर वाले के साथ खाना खाऊंगा, उसके कपड़े पहनूंगा, उसके बिस्तर पे सोऊंगा तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोशिका तो आपकी बॉडी से उसकी बॉडी में जा ही नहीं रही है।
श्वास से कैंसर फैलता नहीं है, छूने से कैंसर फैलता नहीं है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कैंसर की। और चौथी जो सबसे अच्छी कमजोरी है, सबसे अच्छी कमजोरी बोल रहा हूं, कि कैंसर जितना ठीक हो गया ना, उससे आगे नहीं बढ़ता कभी। मतलब आपने जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई सा भी लंग कैंसर था या ब्लड कैंसर था, और आपने उसको 30% ठीक कर लिया, और आप गलती नहीं कर रहे, मतलब दवाई बराबर लेते जा रहे हैं, तो 30% से वापस कम हो गया। जब कम हो ही गया वो कभी बढ़ के नहीं आएगा अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो। हालांकि केवल एक रेयर केसेज में ये होता है कि जिन पेशेंट ने कीमो लिया है या रेडिएशन करवाया है या सर्जरी करवाई है, उस पेशेंट के केस में, क्योंकि ये रिकरेंस एक शब्द है, रिकरेंस मतलब कैंसर वापस लौट के आता है, तो वो इसलिए आ रहा है कि आपने उन कोशिकाओं को तकलीफ दी है, मतलब उनको अधमरा कर दिया है।